दोस्तों आज की स्पेशल यात्रा है हमारी 2020 के फरवरी महीने की, यानी कोरोना काल से पहले की। और आज के इस वीडियो में आप लोग फर्स्ट एसी में मिलने वाली सुविधाएं देखेंगे जो कि अब कोरोना काल के बाद बंद हो चुकी हैं। चलिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं एक और यात्रा पे निकला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं युवा एक्सप्रेस से निकला था हावड़ा के लिए। बीच में मैंने उस जर्नी को टर्मिनेट कर दिया था दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में, जो कि वाराणसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर मैं आया वाराणसी, आप लोग के लिए रेल कम रोड ब्रिज को कैप्चर किया, वैग 11 लोकोमोटिव को कैप्चर किया। लेकिन अब यहाँ से वापसी का समय हो चुका है। अब इस वापसी के समय में मैंने टिकट कराई मंडवाडी नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और जब मैं मंडवाडी रेलवे स्टेशन पहुँचा ना, तो स्टेशन ने मेरा मन मोह लिया। अब देखिए क्यों। ये जो कमाल की बिल्डिंग है, रात में बहुत ही खूबसूरती से चमक रही है, रंग बदल रही है। और जो इसकी एंट्रेंस है बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों स्टेशन एंट्री करते कुछ ऐसा है यहाँ पे नज़ारा। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बनाया गया है इस रेलवे स्टेशन को। समय हो रहा है 10:11। हमारी ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही है, एक यात्रा हमारा इंतज़ार कर रही है, पर स्टेशन की एक झलक तो बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, करीब से चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये है स्टेशन के एंट्रेंस में ही बनाया गया हिस्सा, जो बेहद ही खूबसूरत लगता है। सारनाथ का स्तंभ है और अशोक का सिंबल है यहाँ पे। एक तरफ हमारे शिव जी हैं, दूसरी तरफ बुद्ध जी को बनाया गया है। 80 घाट वरुणा घाट दोनों का मिलन दिखाया गया है। साथ में ऐसा लगता है जैसे शिव जी की जटा से गंगा माता बह रही हैं। तो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। एक यात्रा हमारा इंतज़ार कर रही है। चलिए चलते हैं उसकी ओर, क्योंकि एक सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर। दोस्तों तो सरप्राइज़ ये है कि मैंने ट्रेन के 2 टायर में टिकट करवाया था, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे। और वो टिकट हो चुका है अपग्रेड। देखिए ये प्रूफ आपके सामने है। मेरे को रेलवे की तरफ से मैसेज भी आया है कि योर टिकट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द हायर क्लास एंड यू आर अलाउड टू ट्रैवल इन हाई क्लास विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम लोग युवा एक्सप्रेस में ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि RAC सीट थी और ट्रेन डिले होती चली जा रही थी। ट्रेन 10 घंटा डिले हो गई और ऐसे में बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी थी। इसलिए हम लोग दीनदयाल उपाध्याय उतर गए और उसके बाद हमने मंडवाडी नई दिल्ली एक्सप्रेस में ट्रैवल करने का फैसला लिया। और फिर हमारा जब टिकट अपग्रेड हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली है दोस्तों। हम आपको इंटीरियर वगैरह तो पूरी जर्नी में दिखाएंगे और कैसा रहता है इस ट्रेन का एक्सपीरियंस, वो भी जानने को मिलेगा। और अगर राजधानी वगैरह से ओवरटेक मिलता है तो वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। आगे जा कर के देखते हैं कैसा रहता है ये इंटरेस्टिंग वीडियो। पर फिलहाल के लिए हमारी ट्रेन के अब चलने का समय हो चुका है। 5 मिनट बचे हैं डिपार्चर में। और आप देख सकते हैं ये रही हमारी खूबसूरत सी ट्रेन। इंटीरियर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारा कोच है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आधे हिस्से में 2 टायर, आधे हिस्से में फर्स्ट AC। खूबसूरत से रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का मन तो नहीं कर रहा है, पर अब चलते हैं अंदर ट्रेन के। चलिए दोस्तों, निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से हम लोग ज्ञानपुर रोड पहुंच चुके हैं। और ये जो हमारी जर्नी है रात के अंधेरे में चल रही है, इसलिए आपको कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। और साथ में जो को पैसेंजर्स हैं उनके कारण उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए आपको इंटीरियर भी नहीं दिखा पा रहे हैं। माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। लेकिन जैसे ही कल सुबह वो लोग कानपुर सेंट्रल में उतर जाते हैं, आपको ट्रेन का इंटीरियर पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा। फर्स्ट AC बाकायदा दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं ऐसे कारपेट बिछाए गए हैं साफ़ सुथरे ढंग से। ये रहा हैंड वॉश का एरिया। ये सब है AC 2 टायर का हिस्सा। और जिस हिस्से में हम लोग हैं ये रहा वो फर्स्ट AC का हिस्सा। और चलिए टॉयलेट वगैरह का इंटरव्यू तो अभी हाथों हाथ कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ ऐसा हाल है ट्रेन के टॉयलेट का। इसको आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाफ कारपेट पड़ी हुई है, वो भी हाफ मेटेड, पर नीट एंड क्लीन है। मेरी तरफ से 10 में से 9 रेटिंग में देना चाहूँगा। आप लोग कितनी देंगे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं थोड़ा ज्ञानपुर से डिपार्चर वगैरह।
तो दोस्तों ग्रीन सिग्नल हो चुका है और हम लोग चल चुके हैं यहाँ से, और मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। रात काफ़ी हो चुकी है, हो सका तो इलाहाबाद और कानपुर सेंट्रल में उठ करके आपको उन स्टेशन से रूबरू कराऊँगा, और फिलहाल के लिए गुड नाइट। सो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि सुबह आपको राजधानी गैंग का ओवरटेक शायद देखने को मिले, क्योंकि अभी जिस हिसाब से बाहर फॉग है मुझे लगता है कि काफ़ी लेट होने वाले हैं हम लोग भी और राजधानी गैंग, तो ओवरटेक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो सुबह मुलाकात होती है आपसे राजधानी गैंग के ओवरटेक की। ट्रेन में पैंट्री कार की सुविधा नहीं है, तो देखते हैं आगे जाके हम लोग को क्या सर्विसेज मिलने वाली है अर्ली मॉर्निंग, तो उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था होती है इसमें अर्ली मॉर्निंग टी की और ब्रेकफास्ट वगैरह की। ट्रेन पहुँचती है न्यू दिल्ली लगभग 12:50 पे ना सर, टाइम तो ही ओके 12:50 का टाइम है। देखते हैं वहाँ कब तक पहुँचती है और ब्रेकफास्ट लंच वगैरह क्या करते हैं, क्योंकि कानपुर सेंट्रल के बाद ट्रेन का सीधा स्टॉप न्यू दिल्ली है, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। तो सुविधाओं का सिलसिला आप देखते हैं हम ही को मैनेज करना है। इस बार राजधानी जैसी कोई प्रीमियम ट्रेन नहीं है, तो देखते हैं कैसे मैनेज होती हैं चीज़ें और हमारा ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। तो आज के लिए गुड नाइट दोस्तों। दोस्तों अभी समय हो रहा है 5:40 और हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं 1 घंटे 20 मिनट की देरी से, और गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। जो मेरी हावड़ा ट्रिप रही है उसमें एक बार गला बैठ गया था महाकाल में, महाकाल के नारे लगाते लगाते, लेकिन अब उसका असर अभी भी है क्योंकि मैं बैक टू बैक ट्रिप कर रहा हूँ, तो अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया। ठीक है, ये सब बातें अलग है, लेकिन आप लोग से बात करने के लिए इसलिए मैं ट्रेन के अंदर आ गया हूँ क्योंकि बाहर शोर बहुत है और मुझे चिल्लाना पड़ेगा। और आप देख सकते होंगे कि वहाँ आपको दिख रही होगी एक WP7 के साथ ट्रेन, जो है हमारी कानपुर शताब्दी। इसका यहाँ से डिपार्चर 6 बजे है। और एक और बात यह है कि हावड़ा राजधानी भी यहाँ आ चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कानपुर शताब्दी खड़ी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कानपुर शताब्दी खड़ी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हावड़ा राजधानी के आने के संकेत हो चुके हैं। बाकी जितनी राजधानियां हैं, सियालदा राजधानी, राजेंद्र नगर राजधानी, ये सारी राजधानियां, डिब्रूगढ़ राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, सब 2 घंटे लेट हैं। अब उनका ओवरटेक कहाँ होता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद है कि कानपुर शताब्दी और हावड़ा राजधानी हमें यहीं पे ओवरटेक कर लें या आगे ओवरटेक करेंगी पहले स्टेशन पर ही, यानी पनकी धाम पर। तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। और मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। कई लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं उन लोग के लिए मैं कहना चाहूँगा मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, और आज भी एक एंड टू एंड जर्नी के लिए यहाँ उतर नहीं रहा हूँ। आप लोग के लिए, आपको एंड टू एंड इस ट्रेन का रिव्यू दिखाने के लिए मैं यहाँ उतर नहीं रहा हूँ। मेरे खुद के होम स्टेशन को आज मुझे अलविदा कहना पड़ रहा है। 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, बहुत ही बड़ा सेंट्रल है कानपुर। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अब ये ओवरटेक वगैरह का जो सिलसिला है देखते हैं कब शुरू होता है। और कई लोग रूट की अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो कानपुर से लखनऊ की ओर लाइन, झांसी की ओर लाइन, और कानपुर से अगर आप बात करें तो चित्रकूट की ओर लाइन, दिल्ली की ओर लाइन, आनंद विहार से आनंद विहार कह रहा हूँ, कानपुर अनवरगंज से फर्रुखाबाद की ओर लाइन, ऐसी बहुत सारे लाइन गई हुई हैं। तो ये सारी खूबियाँ हैं जो कानपुर सेंट्रल को एक बड़ा सा स्टेशन बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं ओवरटेक होता है या हम लोग पहले छूटते हैं, जो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ओवरटेक का सिलसिला शुरू होने वाला है। हम लोग आ चुके हैं पनकी धाम रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे हमारी गाड़ी को लूप लाइन पर लगा दिया गया है। अब शुरू होगा ओवरटेक का सिलसिला और मुझे लगता है सबसे पहले आएगी कानपुर शताब्दी और उसके जस्ट बाद आएगी हावड़ा राजधानी। कैसा रहा ओवरटेक? मज़ा आया? सुबह सुबह हमें भी मज़ा आ गया एकदम, मतलब पहला ओवरटेक ताबड़तोड़ गजब का था यार। अब इसके बाद है हावड़ा राजधानी हमारी।
भारत की सबसे पहली राजधानी, अब वो भी आने ही वाली होगी। देखते हैं उससे पहले हमें निकालते हैं या उसका ओवरटेक भी नहीं मिलता है। बाकी राजधानियों के ओवरटेक में तो समय लगेगा। सामने से एक और ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। तो दोस्तों ये है आनंद विहार अगरतला एक्सप्रेस, और हो सकता है ये त्रिपुरा सुंदरी भी हो। इसका ट्रेन नंबर है 14020। देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये, लेकिन अगरतला की ओर जा रही, काफ़ी लंबे दूर की गाड़ी है। और अभी भी हमारा सिग्नल है रेड, मेन लाइन भी है रेड। देखते हैं अभी क्या होता है। वाओ, ये था हावड़ा राजधानी का ओवरटेक। मज़ा आ गया। अब तो मुझे लगता है कि सिग्नल दे देना चाहिए, क्योंकि जो बाकी राजधानियां हैं और जो रांची गेटवे है वो चल रही है काफ़ी लेट। तो इसी बहाने हम लोग चल के ट्रेन का इंटीरियर भी देखेंगे तब तक। और एक चीज़ बता दूं, जो लोग इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो मडवारी नई दिल्ली से, कि आपके लिए इस ट्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि इसमें पेंट्री कार की सुविधा नहीं है दोस्तों। तो खाना पीना अपना लेके चलिए। एक्चुअल अराइवल तो दिल्ली में दोपहर का है, लेकिन ब्रेकफास्ट पानी कुछ नहीं मिलने वाला है आपको इस ट्रिप पे। तो आपको ये सब चीज़ें खरीद के चलना चाहिए घर से ही, या स्टेशन पे आकर के ले लें। और शायद है कि हमें अब यहाँ से निकाल दें, तो आप लोग भी इसका ख्याल रखिएगा। चलते हैं, देखते हैं ओवरटेक वगैरह होता है या नहीं होता है। अभी यहाँ पे अगला कुछ ओवरटेक होता है तो वो भी दिखाएंगे, वरना हमारा निकलेंगे यहाँ से। गाड़ी नंबर 141664 मेरठ सिटी से संगम एक्सप्रेस वाया फतेहपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। और यहाँ पे संगम एक्सप्रेस के आने का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये जो अनाउंसमेंट जो है ना एनसीआर की, बहुत पसंद है मुझे। बचपन से यही अनाउंसमेंट सुन के बड़े हुए, तो बहुत अच्छा लगता था ये जो अनाउंसमेंट की आवाज़ है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। ये जो ट्रेन निकली ये थी हमारी डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। मैं तो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि हमारी ट्रेन चलाया नहीं गया। तो जैसे मैंने बाहर आकर के देखा तो देखा कि डिब्रूगढ़ राजधानी के लिए सिग्नल हो चुका है और वो पीछे से आ रही है, और उसने अब हमें ओवरटेक फाइनली कर लिया। और वो ना हो सकता है कि अब भुवनेश्वर राजधानी भी, क्योंकि मैंने देखा कानपुर सेंट्रल अराइव हो चुकी है, तो उसका ओवरटेक भी अब यहीं पर।
जिसमें हाल ही में मैंने और संदीप भाई ने फर्स्ट एसी में यात्रा की थी और कंप्लीट रिव्यू वगैरह बनाया था। मज़ा आ गया इसको देख करके। जब हमने यात्रा की थी इसमें तब इसने मड़वाड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस को पनकी धाम के आउटर में ओवरटेक किया था, और आज जब हम लोग इसको स्पॉट कर रहे हैं तो भी पनकी धाम में ही हमारा ओवरटेक हुआ है सियालदह राजधानी से। और सुबह हो चुकी है, बहुत ही सुंदर सूर्यदेव निकले हैं अभी। तो दोस्तों बस और जो अभी गुजरी है ये है भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। आप लोग से बात करते करते और ऐसे इंतज़ार करते करते सारी राजधानियों ने हमें ओवरटेक कर लिया है। अब बची है रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस और सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि जल्दी हमें ओवरटेक करेंगे आगे जा कर के। और सूर्यदेव ने भी खिल करके सभी लोगों का स्वागत किया है, और आप लोगों को मेरी तरफ से एक बहुत ही प्यारा सुप्रभात। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे सूर्यदेव, और ये ट्रेन के ऐसे जैसे उनकी जो कृपा है बनी हुई है, और यहाँ से ओवरटेक का सिलसिला अब ख़त्म होता है और हम लोग का डिपार्चर यहाँ से होने को अब तैयार है। सिग्नल हमें मिल चुका है। तो दोस्तों अगर इंटीरियर की बात की जाए मड़वाड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस की, तो अभी हमें HA1 में, इसमें आधा कोच फर्स्ट एसी होता है, आधा जो कोच होता है वो होता है 2 टायर। तो फर्स्ट एसी वाले कोच में केवल 10 सीट होती है, जिसमें से 4 के 2 केबिन और एक होता है कूप जिसमें 2 सीट होती है। तो ये रहा वो कूप। ऊपर जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बाकी हैंगर वगैरह है, और आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, अटेंडर कॉलिंग बेल है, ऊपर वाली सीट के लिए भी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, रीडिंग लैंप वगैरह दिए गए हैं, और काम तो करते हैं शिकायत। चलिए ये चीज़ तो है। और ट्रेन हमारी काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही है अभी पनकी धाम से निकलने के बाद, और बाहर बहुत ही ज़्यादा फॉग है, अच्छी रफ्तार में चल रही है। हर कोच में, हर केबिन, हर कूप में एक डस्टबिन दिया जाता है, सामने होता है एक मिरर, तो देख सकते हैं आप लोग। ओवरऑल जो कूप का इंटीरियर है वो ऐसा ही होता है, और जो केबिन होता है उसमें बस ऑपोजिट साइड में 2 और सीटें होती हैं। चलिए आपको केबिन भी दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये इंटीरियर कैसा लगा कूप का कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ये है गैलरी, और आप देख सकते हैं ये रहा डोर हमारा, A केबिन, B और C। उसके बाद सीधा आधा कोच 2 टायर का शुरू हो जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। चलिए चलते हैं इस पार। शुरुआत ऐसे होती है हमारी, और ये रहा कुछ 2 टायर का। किसी की सीट छोड़ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कई बार मैंने आप लोगों को दिखाया, इंटीरियर दिखाया है बहुत सारी जर्नियों में, फर्स्ट एसी भी दिखाया है, पर आज मौका मिला है HA1 का ये कोच दिखा था। 28 सीट होती है 2 टायर में, और 10 सीट होती है HA1 के इस कोच में। और ये रहा हमारा केबिन, जिसमें होती हैं 4 सीट।
यहाँ पे दिया हुआ है चार्जिंग पॉइंट और आप देख सकते हैं अटेंडर कॉलिंग बेल दी हुई है यहाँ पे। और साथ में हर पैसेंजर के लिए नाइट रीडिंग लैम्प और ये रहा एक अच्छा सा विंडो, काफ़ी अच्छे साइज़ का। और लेग स्पेस काफ़ी अच्छा होता है, विड्थ काफ़ी अच्छी होती है सीटों की। और जो हमें ब्लैंकेट वगैरह दिया जाता है ये ऐसे होता है। और साथ में बेडिंग तो रहती ही है हर ट्रेन में और टॉवल्स दिए जाते हैं। तो टॉवल का भी आप क्वालिटी और साफ़ सफाई देख सकते हैं। ये हैं सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए अपर बर्थ के पैसेंजर के लिए। और यहाँ पे है नाइट लैम्प जो भी जल रहा है। नाइट में और भी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें इंटीरियर को और क्लियरली दिखाने के लिए चलिए बाहर चलते हैं, आपसे बात करते हैं। पैसेंजर थे वहाँ पे तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा उनको। तो ओवरऑल ऐसा है इंटीरियर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और राजधानी गैंग के ओवरटेक के बाद हमारी ट्रेन बहुत ही बढ़िया चल रही है 110 की रफ्तार में। अभी हम लोग भरथना, इटावा, टूलना, अलीगढ़ सब कुछ स्किप करने वाले हैं। हो सका तो सब आपको दिखा पाऊँगा, समय से कैप्चर कर पाया। दोस्तों 11:50 पर हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अभी गाज़ियाबाद। पहुंच के चुकी है, अब यहाँ से चलने का भी संकेत हो चुका है। जैसे ही गाड़ी रुकी सब लोग आप देख सकते हैं खाने पीने की चीज़ों पे टूट पड़े। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अगर आप इस गाड़ी में यात्रा कर रहा हूँ तो खाना पानी का कोई स्टॉप नहीं है, हर बड़े स्टेशन को स्किप करती है जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो आप लोगों को ये सुविधाएँ नहीं मिल पाएंगी, तो ये सब चीज़ आपको लेके चलनी चाहिए अपने साथ, या फिर कानपुर सेंट्रल में परचेज़ कर लें। और गाड़ी हमने सोचा था कि जैसे 1 घंटा लेट चल रही थी और राजधानी और गैंग ने भी मतलब 1 घंटा इसे ओवरटेक करने में वेस्ट कर दिया टाइम, तो हमें लगा था लेट हो जाएगी, 2 बजे तक पहुंचेगी। पर गाड़ी ये अब राइट टाइम ही दिल्ली पहुंचेगी। 12:15 का टाइम है, लगभग 12:40 तक इसे नई दिल्ली अब पहुँच जाना चाहिए, अच्छा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं गाज़ियाबाद से डिपार्चर। काफ़ी मज़ा आया जर्नी में। गाज़ियाबाद को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मुरादाबाद की ओर भी लाइन गई हुई है और हम लोग आ रहे हैं अभी कानपुर दिल्ली लाइन की ओर। और यहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने नई दिल्ली के आखिरी सफ़र में, आखिरी स्टेशन की ओर। तो देखिए हमसे मैं आपको यमुना माता के भी दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद देखते हैं नई दिल्ली में आया। दोस्तों 755 किलोमीटर की ये दूरी हम लोगों ने तय कर ली है। 12 घंटे से ज़्यादा का हमने समय लिया है, लगभग 14 घंटे कुछ मिनट। समय हो रहा है 12:40। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। उम्मीद करता हूं LC1 कोच की ये जर्नी आप लोग को मेरे साथ पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने इस रूट में यात्रा की है, इस ट्रेन में यात्रा की है, तो अपने रिव्यूज़ को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। साफ़ सफाई की बात की जाए तो ट्रेन को मैं 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं साफ़ सफाई की। और अगर पंक्चुअलिटी की बात की जाए तो मेरे सामने तो आज ये 10 on 10 रही है, 10 on 10 देना चाहूँगा। खुद तो ट्रेन में अवेलेबल नहीं है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। टिकट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो मैंने कल ही कराया था, कल ही कन्फर्म हो गई, तो उसके लिए भी 10 on 10 है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, इसमें 2 और
टू टायर एंड अबव क्लासेस में कंफर्म होता है। स्लीपर और AC आपको थोड़ा समय से पहले कराना पड़ेगा। तो आज की वीडियो यही करना होता है। आप पहुँचने वाले हैं दिल्ली। आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो में यही करता हूँ। जल्दी मिलेंगे ढेर सारे आने वाली जर्नीज और वीडियोज़ में और ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक ख्याल रखिए आप लोग अपना। आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।